नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर 87 जिले 87 खबर पर रुख करेंगे, नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले इस बीच एक बड़ी खबर मुरैना से, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार अजब सिंह कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल चेक बाउंस मामले में उनके ऊपर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वारंट जारी हो चुका है अजब सिंह कुशवाहा के खिलाफ। 8 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए गए हैं। बताते चलें कि अजब सिंह सुमावली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और अब इस बार उम्मीदवार रहेंगे या नहीं, 8 तारीख को काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और अभी तक की जो परिस्थितियां यहां बन रही हैं, चेक बाउंस मामले में अब गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है। और इस पूरे मामले के दौरान कांग्रेस पार्टी की सांसें भी जरूर अटकी हुई होंगी, क्योंकि उनका सुमावली कैंडिडेट अगर एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार ऐसे मामलों में उलझ सकता है तो परेशानी बढ़ेगी कांग्रेस पार्टी के लिए। बहरहाल देखना होगा कि क्या कोई बीच का रास्ता यहां निकाल पाती है कांग्रेस पार्टी, या सुमावली से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अजब सिंह। और इस बीच एक ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें। हनी ट्रैप मामले में एक युवती को गिरफ्तार किया गया। युवती ने टीआई पर रेप का केस दर्ज किया है। तो टीआई ने युवती के खिलाफ हनी ट्रैप को लेकर शिकायत दर्ज की है। हजीरा थाना प्रभारी तिमेश छारी पर युवती ने रेप का केस दर्ज कराया। एसपी राजेश सिंह चंदेल ने टीआई को लाइन अटैच किया। टीआई की शिकायत पर युवती और उसका साथी गिरफ्तार कर लिए गए। युवती के मोबाइल फोन पर कुछ और लोगों के भी आपत्तिजनक वीडियोज मिले हैं। भिंड की रहने वाली ये युवती बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, जांच में जुटी है। टीआई पर इसने दरअसल आरोप लगाया था। इस पूरे मामले में रेप का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज करवाई गई थी। और अब इस घटनाक्रम को लेकर अब तक जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये पता चला है कि कई और वीडियोस इसके मोबाइल फोन में मौजूद थे। दरअसल हनी ट्रैप मामले में फंसाने का पूरा घटनाक्रम, और इसी के तहत इस युवती की गिरफ्तारी की गई है। उसके मोबाइल फोन से कई आपत्तिजनक वीडियोस बरामद हुए हैं। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने माइक्रो व्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट किया और खुशहाल मध्य प्रदेश का संकल्प जाहिर किया। लिखा कि आस्था और विश्वास के साथ खुशहाल मध्य प्रदेश का निर्माण हो, यह मेरा संकल्प है और मैं इसे साकार करने के लिए वचनबद्ध हूं। कांग्रेस की सरकार नंबर 1 श्री राम वन गमन पथ और सीता माता मंदिर श्रीलंका की योजना को शीघ्र पूरा करेगी। नंबर 2 मां नर्मदा परिक्रमा परिषद का गठन कर परिक्रमा वासियों का सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। नर्मदा सेवकों की सेवा को सम्मान देते हुए पहचान पत्र देंगे। नर्मदा परिक्रमा पथ पर सुविधा युक्त 51 नर्मदा भवन बनाए जाने का भी उन्होंने दावा किया है। और इसके अलावा उन्होंने नर्मदा कॉरिडोर, नर्मदा रिवर फ्रंट बनाए जाने की बात की है। बायोडायवर्सिटी पार्क और नर्मदा घाटों का विकास किए जाने का उन्होंने दावा किया। और भगवान परशुराम जी के पावन जन्मस्थली जानापाव को पवित्र स्थल घोषित करेंगे। पवित्र स्थल घोषित किया जाएगा इसे। नंबर 5 श्रवण कुमार मातृपितृ भक्ति योजना प्रारंभ कर अस्थि विसर्जन और अंत्येष्टि सहायता के लिए 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मानदेय के स्थान पर पुजारियों को पुजारी सम्मान निधि देकर सम्मानित करेंगे। अब आपको इंदौर से चुनाव को लेकर आई एक और दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। यहां कैलाश विजयवर्गीय की बहू सोनम विजयवर्गीय ने खाना बनाते हुए वोट मांगा। दरअसल पराठे सेकते हुए उन्होंने लोगों से कैलाश विजयवर्गीय को वोट देने की अपील की। बता दें कि इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सोनम विजयवर्गीय कैलाश विजयवर्गीय की पुत्रवधू हैं और यहां चुनाव के कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय मौजूद हैं, व्यस्त हैं। तो उनकी जगह पर सोनम विजयवर्गीय अब लोगों के बीच जा रही हैं, संपर्क कर रही हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रही हैं। और अब 87 जिले 87 खबर शुरू करते हैं।
केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, महादेव समेत 22 सट्टेबाजी की एप्स पर लगा बैन। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लगाया बैन। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के बाद हुआ फैसला। ससुर के समर्थन में वोट मांग रही बहू, पराठे सेकते हुए महिलाओं से सोनम विजयवर्गीय ने वोट मांगा। विधायक आकाश विजयवर्गीय की पत्नी है सोनम। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में 7 यानी कल पहले चरण का मतदान होना है 7 तारीख को, और 20 सीटों पर यह मतदान होना है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं नक्सलगढ़ में महिला कमांडोज भी तैनात की गई हैं। कोंटा विधानसभा का मतदान होना है, ऐसे में आज मतदान दल जो है अपने अपने मतदान केंद्र जा रहे हैं और इस वक्त मैं स्ट्रांग रूम के बाहर हूं और देख सकते हैं कि मेरे साथ इस समय जो है महिला कमांडो है जो शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए वो मतदान केंद्र के लिए जा रहे हैं। और इस पहली बार जो है ये महिला कमांडो चुनाव के मैदान में उतरे हैं। हमेशा से ये नक्सलियों से दो हाथ करने वाले महिला कमांडो इस बार जो है शांतिपूर्ण चुनाव कराने की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनसे जानते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम किरण है। मैम, आपका पहला चुनाव है, ड्यूटी है क्या? हाँ। अच्छा, तो ये आपको नक्सली बहिष्कार चल रहा है, इस बीच में आप चुनाव करने जा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? कैसा लग रहा है आपको? डर लग रहा है? कैसा लग रहा है? नहीं। अच्छा, तो ये पहली बार आप चुनाव है, तो आपको एक्सपीरियंस इसका है या कैसे? एक्सपीरियंस तो नहीं है, जाके वहाँ सीखने का मौका मिलेगा। तो आप कहाँ के रहने वाले? रामाराम। अच्छा, यहीं के रहने वाले ना? हाँ। जैसा कि बता रहे हैं कि पहली बार इनका ये चुनाव है और ये पहले चुनाव में इनको हालांकि अनुभव नहीं है, लेकिन ये अनुभव इस चुनाव में लेगी। सतीश चांडक, न्यूज़ 18, सुकमा। और सिवनी के केवलारी में मंच से बीजेपी उम्मीदवार राकेश पाल सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार ठाकुर रजनीश सिंह को मड़ई मेले में नाचने वाला कहने पर माफी मांगी। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि पूर्व विधायक को लेकर टिप्पणी की थी, यदुवंशी समाज को लेकर कोई बात नहीं की। फिर भी यदि समाज के लोगों को कोई दुख पहुंचा है, आहत हुए हैं, तो मैं समाज से माफी मांगता हूं। बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार से यदुवंशी समाज की नाराजगी की बात सामने आई थी, जिसके बाद अब बीजेपी उम्मीदवार राकेश पाल सिंह ने माफी मांगी है। पूर्व विधायक को नाचने वाला विधायक कहा है, जो कि उनकी स्वाभाविक वृत्ति है, वो ऐसा करते हैं, मैं देखता हूं, वही मैंने कहा है। और मैंने किसी भी समाज के लिए, यादव समाज के लिए या किसी भी समाज के लिए, मैंने कभी भी कोई इस तरह की टिप्पणी करने का काम नहीं किया है। मैं मर्यादित और सुसंस्कृत व्यक्ति हूं। फिर भी यदि किसी को भावनाओं को ऐसा लग रहा है और लोग जिस तरह से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करके इसको उभारने की कोशिश कर रहे हैं और किसी की भावनाएं यदि ऐसी आहत हो रही हैं, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, मैं माफी चाहे। और चुनावी समर में वार पलटवार जारी है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि कई सीटों पर हो रही बीजेपी की हार, जिस सीट पर हार की संभावना है, बीजेपी वहां सपा और बसपा को वोट करने के लिए कह रही है। और सिंधिया ने अपने स्वार्थ में कांग्रेस छोड़ा। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान अब तेज हो चला है, क्योंकि 17 तारीख को मध्य प्रदेश में मतदान होना है। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो कई स्टार प्रचारक जो है वो लगातार जमीन पर जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गोविंद सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भी हैं और स्टार प्रचारक भी हैं। डॉक्टर साहब, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार अभियान? किस तरह की हवा आप देख पा रहे हैं? आम जनता में नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति। हर वर्ग परेशान है, नौजवान बेरोजगार हैं, महिलाएं महंगाई और अत्याचार से पीड़ित हैं, छोटे छोटे व्यापारी जीएसटी से परेशान होकर उनका व्यापार ठप हो गया है। 100 तरफा किसान भी महंगा लागत बढ़ने से, मूल्य कम मिलने से परेशान है। 4 तरफा आदमी नाराज है और इस बार आक्रोश 8 करोड़ जनता आक्रोशित है। पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बेदखल करना चाहती है। लेकिन अगर बीजेपी की तरफ देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, तमाम जो दिग्गज उतार दिए मैदान में, तो क्या लगता है कि मुकाबला बहुत टाइट हो गया? सवाल है, उनकी दुकान बंद हो चुकी है, मध्य प्रदेश में खुलने वाली नहीं है, इसलिए परेशान है, बेचैन है। और यहाँ तक कहते हैं अमित शाह जी आए ग्वालियर में, उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली, नेताओं की,
और कहा कि साहब आप बहुजन पार्टी को वोट दिलवाओ, समाजवादी को दिलवाओ, तब कांग्रेस के वोट कटेंगे, तभी हम जीत पाएंगे। जब उन्होंने खुद मान लिया कि हम जीत नहीं रहे इसलिए उधर वोट दिलवा दो जो कांग्रेस को दे रहे हैं उनकी, तब हम जीत पाएंगे। ये स्थिति जब यहाँ तक आ गई हो तो सिद्ध हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं अपनी हार स्वीकार कर ली है। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ग्वालियर में थे, वो ये कह रहे थे कि हम विकास के लिए कांग्रेस के साथ थे, लेकिन जब देखा 15 महीने की सरकार बनी तो भ्रष्टाचारी हो गई और ट्रांसफर उद्योग चलाने लगे, इसलिए हमने पार्टी छोड़ दी। 35-35 करोड़ रुपए में विधायक बिकवाए, इस तरह की कौन सी नैतिकता की बात करते हैं जो देती है। अपना पहले गलेबान तो देखें। भ्रष्टाचार में आपके साथ जो गए विधायक में भ्रष्टाचार में सरगना थी। अगर लूटा है तो उनने लूटा है। आप तो कहते थे शिवराज सिंह के हाथ किसानों खून से रंगे हैं, कर्जा माफ नहीं कर पाए पूरा, इसलिए हम जा रहे हैं। आप किस मुंह से बात करते हैं सिंधिया जी? कर्जा माफ करा पाए आप? केवल स्वार्थ के लिए, पद के लिए और भ्रष्टाचार करके पैसा कमाने के लिए, और अपनी संपत्ति जो करोड़ों रुपए की उन्होंने सरकारी संपत्ति हड़प ली है आज जो एग्रीमेंट, मर्जर एग्रीमेंट के बाद, उसको बचाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। तो ये डॉक्टर गोविंद सिंह जी, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि बीजेपी हताश और निराश, और यही कारण है कि वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस की इस बार हवा है और कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ LNC न्यूज टीम, लाहौर। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, खबरें आगे भी जारी हैं।